नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुपर वेपन्स के चौथे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सैम के बारे में, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, जिसको नाम दिया गया है आकाश। उसके ऊपर चर्चा करने से पहले उसकी कुछ हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, एक छोटा सा रिकैप लेंगे और उसके बाद आकाश के बारे में चर्चा करेंगे और अल्टीमेटली आकाश एनजी यानी कि आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल डेवलप की गई है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले दो बातें। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या टीचर्स हम लोग को देख रहे हैं, खास करके वो जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, जो मैकेनिकल से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो नोट और पेन लेकर बैठे। इस वीडियो के दौरान जिन भी कंपनीज का हम नाम दे रहे हैं उन कंपनीज के नाम नोट डाउन करें, उनकी वेबसाइट्स पर जाकर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लोर करें और अपना कैरियर पाथ बनाना शुरू करें। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, नाग एटीजीएम और ध्रुवास्त्र वाले वीडियो में, कि भारत में 1980s के दशक से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO द्वारा चलाया जा रहा था और साथ ही में इसको जो लीड करने वाले थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पूरे प्रोग्राम में 5 अलग अलग टाइप के मिसाइल्स के ऊपर काम किया जा रहा था, जिनमें से एक है मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश। तो अगर बात करें आकाश की, जो कि एक मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। उसके बाद में उसको प्रोड्यूस किया गया था भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, और उसके अलावा उसमें L&T और टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन को भी इंक्लूड किया गया था। अब ये जो इनिशियल मॉडल बना था उसमें उसका कंपैरेटिव जो मिसाइल का वेट था वो तकरीबन 720 kg था, और उसमें जो वॉरहेड लगा था वो 60 kg का हाईली एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा हुआ था। उसके साथ एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इंक्लूड किया गया था, जो कि जो भी टारगेट है उसके नजदीक जाते ही एक्टिवेट हो जाता था और साथ ही में वो एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करके उसको कबूम एक्सप्लोड कर देता था। जब हम बात करते हैं किसी भी मिसाइल सिस्टम की, तो उसमें सिर्फ वॉरहेड ही नहीं लगे होते, सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम ही नहीं लगे होते, बल्कि उस पूरे डिवाइस में रेडार सिस्टम्स भी लगे होते हैं, जो कि कई सारे टारगेट्स को एक साथ सर्वेल कर पाते हैं, देख पाते हैं, उनको एनालाइज कर पाते हैं। तो उसी के लिए इसमें भी राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार लगाया गया था, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को दूर से ऑब्जर्व कर पाता था, उसको डिटेक्ट कर पाता था, और अगर वो एनिमी एयरक्राफ्ट है और उसको एंगेज करना है तो वहां से वो सिग्नल तुरंत ही जो भी बैटरी सिस्टम लगा हुआ है जो मिसाइल को एक्टिवेट करता है, उसके प्रोपल्शन को एक्टिवेट करता है, उसको सिग्नल भेजता था। उसी के साथ मिसाइल में एल्गोरिदम भी लगे रहते थे, जो कि टारगेट को एंगेज करने के लिए लगाए जाते थे। और साथ ही में आकाश का जो इनिशियल सिस्टम था उसमें एक रैमजेट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया गया था, जो कि एक एयर ब्रीदिंग रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है, जो मिसाइल के प्रोपल्शन को कंसिस्टेंट रखने के लिए, सेम स्पीड पर सेम थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। उसको एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम भी कहते हैं, और उसका यूज इनिशियल आकाश में किया गया था। उसके बाद उसको NG में चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम है, उसका जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मार्क 2.5 या उससे ज्यादा की स्पीड अचीव करने के समय मिलता है। तो उसी के साथ ये जो पर्टिकुलर आकाश इनिशियली डिजाइन की गई थी, उसकी भी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक थी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कई ज्यादा, और उसमें जो स्पेसिफिक नंबर दिया गया है वो है 2.5 का, यानी कि ध्वनि की गति से भी 2.5 गुना गति से ये मिसाइल ट्रैवल करती है। और उसके लिए रैमजेट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम इनिशियल आकाश में लगाया गया था। अब अगर ये मार्क 2.5 को आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो इसकी जो गति है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की हो सकती थी। इसके अलावा इसकी जो रेंज बताई जाती थी इनिशियल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल की, वो आइडियल कंडीशंस में अप टू 45 किलोमीटर की बताई जाती थी, और रियलिस्टिक सिनेरियो में वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार करने के लिए सक्षम थी।
इसी को बाद में अपग्रेड भी किया गया, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है आकाश, उसकी जो किल प्रोबेबिलिटी बताई जाती है वो तकरीबन 88% किल प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, यानी कि 100 में से 88 टाइम्स वो टारगेट को हिट करने में कामयाब था। बाद में थोड़े इंप्रूवमेंट्स कर ये बताया गया कि अगर दो मिसाइल्स को सेम टारगेट के ऊपर 5 सेकेंड्स के डिस्टेंस पर अगर लॉन्च किया जाए तो यही किल प्रोबेबिलिटी 98.5% तक इंक्रीज की जा सकती है। तो इसी के चलते आकाश इनिशियल फेज में ही बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल रही थी और बाद में उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद इंप्रूवमेंट्स और एनहांसमेंट्स किए गए, जिसमें डीआरडीओ ने एक और कंपनी की मदद ली, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा, वो थी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया। अब ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इसकी मदद से आकाश में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, जिसके बाद आकाश एनजी यानी कि आकाश न्यू जनरेशन सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल इंट्रोड्यूस किया गया और उसका टेस्टिंग 2001 में किया गया था। अब अगर इसके इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं उसकी रेंज को। तो जो इनिशियल रेंज थी जो कि 25 to 35 किलोमीटर थी, रियलिस्टिक सिचुएशन में उसको इंप्रूव करके 50 to 70 किलोमीटर की रेंज कर दी गई थी। अब ये करने के लिए इनिशियली जो रैमजेट रॉकेट प्रपल्शन इंजन का यूज किया जा रहा था उसको चेंज करके ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाया गया, जो कंपैरेटिवली वेट में भी कम था और ज्यादा एफिशिएंट भी था, जिसके चलते इसका जो सॉलिड फ्यूल था, जो आगे भी सॉलिड फ्यूल ही यूज होता था, उसको ऑप्टिमम यूज में लिया जा सके और साथ ही में इसका वेट भी कम हो गया, जिसके चलते ये और भी दूरी तक मार कर सके। तो इसी के चलते इस प्रपल्शन सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह से आकाश एनजी में जो रेंज था वो काफी एनहांस हो गया, जिसके चलते वो और भी दूरी तक टारगेट को उसी एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। अब ये जो पूरा सिस्टम है उसका जो रिस्पांस टाइम है, जिसमें रेडार सिस्टम भी इंक्लूडेड है, उसका रिस्पांस टाइम कम करने के लिए राजेंद्र 3D की जगह पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन मल्टी फंक्शन रेडार लगाए गए, जिससे इसकी जो स्पीड है और जो रिस्पांस टाइम है, जिसमें किसी भी टारगेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने का जो टाइम फ्रेम है वो कम हो गया और साथ ही में जो सिग्नल भेजना था वो सिग्नल टाइम भी कम हो गया। तो उसकी वजह से इसकी स्पीड, इसका रिस्पांस टाइम भी कंपैरेटिवली बढ़ गया है और साथ ही में ये जो नया रेडार सिस्टम लगाया गया है वो ज्यादा एफिशिएंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए, भले ही वो ऑब्जेक्ट रेडार के ऊपर उसका क्रॉस सेक्शन छोटा ही क्यों ना हो। ये जो नया एडवांस रेडार सिस्टम लगाया गया, मल्टी फंक्शन रेडार सिस्टम लगाया गया, उसकी वजह से वो लो क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली ट्रेस कर सकता है और उसको टारगेट करने में कैपेबल है। तो इसी के चलते आकाश न्यू जनरेशन की सिर्फ रेंज ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उसका जो रिस्पांस टाइम है वो भी इंप्रूव हुआ है, जिसके चलते वो और भी इफेक्टिवली और भी एफिशिएंसी से बैटलफील्ड पे काम कर पाएगा, और भी एफिशिएंसी से दुश्मनों के जहाजों को, और ये भी बताया जा रहा है कि मिसाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है। अब इसमें एक और जो चेंज किया गया था वो ये था कि इनिशियली हमने आकाश में जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की बात की थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस के चलते डिस्टर्ब होने की संभावनाएं थी, तो उसको भी अपग्रेड कर दिया गया और इसमें जो फ्यूज लगाया गया है वो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगाया गया है, ताकि वो सिग्नल्स के माध्यम से अपने टारगेट को देख सके, उसको फॉलो कर सके और अल्टीमेटली उसके नजदीक जाने पर वॉरहेड को डेटोनेट करके एक्सप्लोड हो सके और जो भी एनिमी टारगेट है, जो भी एनिमी व्हीकल है या मिसाइल है, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसी के चलते ये एक और चेंज किया गया मिसाइल में, जिससे मिसाइल और भी एफिशिएंटली और विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस एफिशिएंटली काम कर सके और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। साथ ही में ये जो पूरा सिस्टम है उसको भी थोड़ा ट्विच किया गया है, ताकि इनिशियली जो टारगेट कैपेसिटी थी, जो एक टाइम पर 4 टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी थी, उसको एनहांस करके अब ये जो नया आकाश एनजी आया है वो एक साथ 10 टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो इसी के चलते ये जो नया आकाश एनजी डेवलप किया गया है, आकाश न्यू जनरेशन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वो काफी ही कैपेबल है, काफी दूर तक मार कर सकता है, काफी ही एक्यूरेटली मार कर सकता है और साथ ही में उसका जो रिस्पांस टाइम है
वो भी कंपैरेटिवली कम है और ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट से फायर रेडी पोजीशन तक टोटल जो टाइम रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का है। तो विद इन 20 मिनट्स ट्रांसपोर्टेशन से सिर्फ 20 मिनट के अंदर आकाश मिसाइल सिस्टम फायर करने के लिए रेडी हो जाएगा, किसी भी टारगेट को ट्रेस करके उसको इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक और एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत डेवलप कर लिया है और उसके ऊपर टेस्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू है। इंडियन एयरफोर्स में इसको यूज में लिया जा रहा है, इंडियन आर्मी के लिए भी इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी भी उसके ऊपर वर्क चल रहा है, थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है ताकि जो भी छोटी मोटी एरर्स उसमें रह गई हो उसको निकाल सके और अल्टीमेटली उसको बैटल रेडी कर सके। तो आने वाले समय में जैसे ही अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं कंपनियों के नाम तो फिर से एक बार वीडियो को देखें और सभी नाम नोट डाउन करें। लाइक किए बिना मत जाइए, बहुत ही मेहनत लगती है इसको रिसर्च करने में, इसके ऊपर स्टडी करने में, समझने में और आप लोगों तक उस तरह से पहुंचाने में ताकि आप लोग उसको इजीली समझ पाए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी भारत पर, भारतीय सेना जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में उनके ऊपर गर्व कर सके। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।